वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। शिव कल्याण के ईश्वर हैं। महादेव मनुष्य के जीवन को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान हैं। ईश्वर के 3 रूप हम हिंदू संस्कृति में जानते हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृजनकर्ता, पालनहार और संहारक। जब हम संहारक के रूप में महादेव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अगर इस संकल्पना को हम समझ पाएँ, ग्रहण कर पाएँ, तो हमें समझ में आएगा कि शिव संहार के नहीं बल्कि कल्याण के देवता हैं। एक ईश्वर का ऐसा रूप जो अत्यंत कल्याणकारी है। सृष्टि की जिस तरह से उत्पत्ति होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में कर्म का संकल्प और उस कर्म की अभिव्यक्ति होती है। और जब वो कर्म अभिव्यक्त हो जाता है, जिसे हम ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा सृजित मान सकते हैं, और उसके बाद वो कर्म अपने कर्म संस्कार को छोड़कर शांत हो जाता है, तो उस कर्म संस्कार का पालन करने वाली शक्ति विष्णु की शक्ति है। जो मनुष्य का जीवन कर्म संस्कारों पर आधारित होता है, उसके इस जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, इन कर्म संस्कारों से ही उसका जीवन चलता है। तो ये जो पालनहार शक्ति है, वे भगवान विष्णु है। अब ये जो शक्ति है जो पालन कर रही है, इस शक्ति में ही सुख और दुख का समावेश है। लेकिन अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने इन कर्म संस्कारों का संहार करना होगा, या कहें कि उनका लय करना होगा। तो इन कर्म संस्कारों से मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य ईश्वर के जिस रूप में है, उसे हम महादेव कहते हैं। महादेव महाकाल है। कर्म की उत्पत्ति और कर्म संस्कारों का रहना ये काल के अधीन है। और जो महाकाल हैं, वे काल की अनंत गति को परिलक्षित करते हैं। यानी कि सीमित काल नहीं, असीमित काल है। इनफाइनाइट टाइम कॉन्शियसनेस है। और अनंत में ही ये सीमित कर्म संस्कारों का लय हो सकता है। इसलिए महाकाल का जो रूप है, महादेव के कई रूप हैं, उनमें से उनका महाकाल रूप अत्यंत शक्तिशाली है। और वो महाकाल का रूप कर्मों के क्षय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसलिए महाकाल की पूजा, महाकाल का स्मरण, महाकाल का चिंतन बहुत कल्याणकारी है। जिस तरह से भगवान विष्णु कृष्ण रूप में गोकुल धाम यानी कि वृंदावन धाम पधारे, लेकिन उनके आगमन से पहले से ही गोलोक धाम अलग से दिव्य लोक के रूप में मौजूद था, है और अनंत काल तक रहेगा। इसी तरह से महादेव धरती पर कैलाश पर पधारे, उससे पूर्व से ही अनंत काल से दिव्य लोक के रूप में कैलाश है। लेकिन जब वो धरती पर प्रकट हुए तो कैलाश की प्रतिकृति ही धरती पर निर्मित हुई और वहाँ महादेव की स्थापना, महादेव की उपस्थिति हुई। इसके बाद महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। उसमें उज्जैन में जो शिव का रूप है, वो महाकाल का रूप है। ये महाकाल का रूप अत्यंत कल्याणकारी है। महाकाल के दर्शन करने से, महाकाल का चिंतन करने से, महाकाल के वास्तविक रहस्य को और उसके अर्थ को समझने से, ये जानने से कि महाकाल मुक्ति के देव हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर हैं, हमारा कल्याण होता है। कल
महाकाल लोक का, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे संभवतः तब 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के नवीन परिसर का उद्घाटन हो रहा है। ये वैश्विक चेतना में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। द्वापर युग से भी पूर्व का महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, और विभिन्न संघर्षों, विभिन्न आक्रांताओं, विभिन्न विध्वंसकारी शक्तियों के प्रकोप को निरस्त करते हुए महाकाल आज भव्यतम रूप में स्थापित हैं और महाकाल लोक के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। आप सब पर महाकाल की कृपा हो, सबके कर्म बंधन कटें, सबको मुक्ति मिले, सब सुख दुख के परे की आत्मिक शांति में स्थित हों, ऐसी मेरी महाकाल के चरणों में प्रार्थना है। नमस्कार। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।